लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत इजी है, ये आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो बस आपको 4 मुंह का पेचकस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बस ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तलहा और आज मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आज आपको इस्त्री का हैंडल लगाना सिखा सकूं। तो जैसा कि घर में बच्चे गिरा देते हैं या खुद से गिर जाता है तो टूट जाता है हैंडल, तो उसको जो इजी तरीका है सबसे इंशाल्लाह मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी फिटिंग के लिए सिर्फ आपको चाहिए प्लस का स्क्रू ड्राइवर और यानी 4 मुंह का पेचकस चाहिए आपको, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो हैंडल की फिटिंग सीखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने इस्त्री आ चुकी हुई है, बिल्कुल उसका हैंडल टूटा हुआ है और ये बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो सबसे पहले इसकी वायर डिस्कनेक्ट कर लेंगे हम। तो ये आप देख सकते हैं वायर डिस्कनेक्ट हो रही है और अब इसका हम ऊपर का कवर इसका अलग कर लेंगे और अब इसके स्क्रू हम ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे स्क्रू भी ओपन हो चुके हैं। ये हैंडल हमारा ये देख सकते हैं बाहर आ गया है, तो इसको हम फेंकेंगे, बिल्कुल बेकार हो चुका है, इसको फेंकेंगे साइड पे। और अब हम इसका ये कवर ओपन कर लेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले हम इसके बेस के स्क्रू टाइट कर लेंगे, क्योंकि ये वेट है, वेट लूज़ हो जाता है तो इसके बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं, तो जब हम फिट करेंगे तो ये आवाज़ करेगा, इसलिए हम इसको पहले फिट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये जो वायर आ रही है ये इसकी थर्मोस्टेट वायर है जो थर्मोस्टेट को ऑपरेट करती है, वैसे हमारी ज़ुबान में तो हॉकी कहा जाता है। ये अब हमने ऊपर कवर फिट कर लिया इसका, तो ये आप देख सकते हैं। और ये आपको दिखाता चलूँ, ये हैंडल है, तो ये आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का हैंडल है, ये बिल्कुल बेकार होता है, तो मतलब ये मेल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ कम करते हैं। लेकिन ये हम दुकानदार हैं, ज़ाहिर बात है हमें रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का कस्टमर आता है। तो फिर कोई कहता है जी हमें सस्ते वाला लगा दो या अच्छा वाला लगा दो कुछ, तो इसलिए हमें रखना पड़ता है। तो बाकी ये है कि आप इसका यूज़ बिल्कुल ना करें। तो आपने लेना है अच्छे वाला हैंडल, यानी कि बैकोलाइट का। ये आपको दिखाता है, ये आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं हमने ये बैकोलाइट का लेना है। हालांकि देखने में आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये आपको आप पकड़ेंगे तो आपको वेट में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से बिल्कुल ये जो इसके पेच वाली जगह होती है जहाँ पे स्क्रू टाइट होने होते हैं, ये बिल्कुल पिघल जाते हैं तो हैंडल बाहर आ जाता है, तो हैंडल आपका बिल्कुल बेकार हो जाता है। प्लास्टिक वाला हैंडल फेंकेंगे हम साइड पे। तो हम अपना अच्छे वाला हैंडल पकड़ेंगे और इसका बैक कवर खोल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बैक कवर खुल रहा है, तो ये ओपन हो चुका है। और अब बारी आ गई इसको फिट करने की। सबसे पहले इसकी ये पूरी बेस पकड़ लेंगे हम, तो इसको हाथ में पकड़ के करेंगे तो ईजी से ये फिट होगा हैंडल। ये आप देख सकते हैं इसमें होल आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये जो वायर है ये इस होल में जाएगी। तो ये हमारी बेस हाथ में आ गई और ये हमारा ये देख सकते हैं ये होल में, ये वायर होल में जाएगी। अगर होल में नहीं जाएगी तो ये ऑपरेट नहीं होगा, थर्मोस्टेट हमारा ऑपरेट नहीं होगा। तो अब जो है हमारी बारी आ गई स्क्रू लगाने की। अब हम स्क्रू फिट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ईजी है, ये आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो बस आपको 4 मुंह का पेचकस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बस ये आप देख सकते हैं। तो बाकी हमें लाइक करते रहिए, इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो ये देख सकते हैं हमारा फिट हो गया। अब आ गई इसकी कनेक्शन की बारी, तो हम इसके वायर कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारे हाथ में आ गई वायर, ये हमने पकड़ा स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू पकड़े और ये हमारी वायर फिट हो रही है। ये हमारी लाइट भी आ गई, इसकी बल्ब भी लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा बल्ब भी फिट हो चुका है। अब बारी आई इसके बैक कवर की, तो इसका बैक कवर फिट कर लेते हैं। ये स्क्रू भी टाइट हमारा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब इसकी सेटिंग की बारी आई, अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारी इस्त्री डायरेक्ट हुई भी है, यानी बहुत ओवर टेम्परेचर कर रही है। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये सेंटर में इसके स्क्रू लगा होता है, इसके स्क्रू को टाइट करेंगे तो अगर ज़्यादा हीटिंग कर रहा है तो कम चाहिए तो उसको टाइट करेंगे, और अगर कम कर रहा है ज़्यादा करना है तो उसको हम उस स्क्रू को लूज़ करेंगे। तो ये हमारी ओके हो चुकी है। ये हम ऊपर का कवर भी फिट कर दिया है हमने, और ये हम साइड लाइट कवर भी लगा देंगे। ये हमारी इस्त्री बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं।